हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एम के में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बैंक पीओ एंड बैंकिंग एसोसिएट्स एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश सेक्शन पार्ट वन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरर डिडक्शन, या इसको कहा जाता है स्पॉटिंग एरर। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आउट ऑफ 35 क्वेश्चन में से जो 10 क्वेश्चन हैं वो सिर्फ और सिर्फ एरर डिडक्शन के ही आते हैं। 10 to 12 भी कभी कभी हो जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एरर डिडक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इस सेक्शन में हमने वो क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि पिछले कई एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक तरह का मॉक टेस्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विद रूल। जो भी एरर जिस भी क्वेश्चन में होगा उस एरर के जो भी रूल होंगे वो इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का एरर रिडक्शन टॉपिक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ऑन संडेज आई प्रेफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माय फ्रेंड्स, नो एरर। तो देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है, आपको एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। ऑन संडेज, इसमें अभी एरर तो नज़र नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट जाते हैं हम आई प्रेफर रीडिंग्स। देखिए जब भी आपको ऐसे वर्ड दिखाई दे, प्रेफर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, तो आपको याद रखना है कि इनके बाद वाला जो शब्द होगा, जो वर्ड होगा वो होगा टू। यानी कि आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको दैन से कंपेयर नहीं करना होता है ऐसे वर्ड के साथ, हमेशा इसके बाद टू यूज़ होगा। तो आई प्रेफर रीडिंग दैन नहीं होगा, यह आपका एरर है, तो यहाँ पर टू होना चाहिए। तो आपका एरर जो होगा वो पार्ट टू यानी कि सेकंड 1 2 3 4, तो आपका जो आंसर होगा पार्ट टू वो राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग लतिका कंटिन्यूड टेकिंग शुगर्स इन हर मिल्क, टेकिंग, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग लतिका कंटिन्यूड टेकिंग शुगर्स इन हर मिल्क, या फिर नो एरर। तो देखिए आपको एक एक करके पार्ट को डिस्कस करना है। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, ये पार्ट ठीक है। तो देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, एरर खुद ब खुद आपके सामने आ जाता है। तो देखिए लतिका कंटिन्यूड टेकिंग शुगर्स इन हर मिल्क, तो देखिए एकदम आपको दिखाई दे गया शुगर्स। शुगर क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं किया जा सकता इसको। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ प्लूरल जो वर्ड है वो नहीं आता है, तो ये शुगर्स की जगह शुगर होना चाहिए। तो देखिए यहीं पर आपका एरर है। तो पार्ट जो सेकंड है वो आपका राइट आंसर होगा। पार्ट थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पार्ट थर्ड में ही एरर है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो ये बहुत ही कम समय में, आप जानते हो कि बैंकिंग में बहुत ही स्मार्टली आपको आंसर देने पड़ते हैं। इसमें आपको आता कितना है, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है वो भी मायने रखती है, लेकिन आप कितने कम समय में आप चीज़ों को जज कर सकते हो, ये चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। इसलिए आपको इमीडिएटली आपको एरर के ऊपर आपकी नज़र पड़नी चाहिए। तो यही मेथड आपको सिखाया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोइट, नो एरर। तो देखिए आपको एक एक करके पार्ट को डिस्कस करना है। द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ, यहाँ तक तो सही है। तो इफ कंजक्शन के बाद आई न्यू दैट, ये भी सही है। कालिदास वाज, ये बिल्कुल सही है, पास्ट टेंस में होना चाहिए क्योंकि स्टार्ट ही पास्ट टेंस से हो रहा है। कालिदास वाज द ग्रेटर, तो देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लग रही है ग्रेटर। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही लगता है। तो जनरली कंपैरेटिव डिग्री के साथ द नहीं लगता है, तो यहाँ पर लगाया है, तो यहीं पर आपका एरर है। तो देखिए वाज द ग्रेटर, तो आपका जो एरर होगा वो पार्ट सेकंड में एरर है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आंसर 2 होगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा, साथ में आपको रूल भी समझ आ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट शी पोजेस्ड प्रूव्ड टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल मैच, नो एरर। तो देखिए लिटिल नॉलेज, जब भी ऐसे शब्द आए लिटिल, तो आपको ध्यान रखना होता है लिटिल को क्लासिफाइड किया जाता है ए लिटिल, द लिटिल और या फिर लिटिल। आपको इनका मीनिंग अच्छे से समझ होना चाहिए। लिटिल का मतलब जो होता है वो होता है ना के बराबर, ये नेगेटिव सेंस में लगता है। ना के बराबर कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ लिटिल का यूज़ होता है। अ लिटिल मीन्स ना के बराबर से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ही कम मात्रा में जो भी चीज़ होती है उसको कहा जाता है अ लिटिल। और द लिटिल जो होता है वो एक तरह का सफिशिएंट, जितनी ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, तो वो अगर आपको क्वांटिटी मिले तो आप कह सकते हैं द लिटिल। ये फ़र्क है अ लिटिल, द लिटिल या फिर लिटिल में। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट शी पोजेस्ड प्रूव्ड टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल मैच। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये नेगेटिव सेंस में हो रहा है या पॉजिटिव सेंस में। लिटिल नॉलेज, जितना उसके पास नॉलेज था, थोड़ा बहुत जितना नॉलेज था, तो उस नॉलेज से ही उसने वो हेल्पफुल हुआ उसको मैच जिताने में। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंस नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस लग रही है, तो ये लिटिल ना होकर अ लिटिल होगा। तो इसलिए एरर पार्ट 1 में ही नजर आ रहा है। सो पार्ट 1 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी, ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, नो एरर। तो देखिए आपको एक एक करके डिस्कस करना है। ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर बना है। दैट रिक्वायर्स, ऐसे राइटिंग सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब रिक्वायर्स बिल्कुल सही है। मैनी प्लानिंग, तो देखिए मैनी और मच आपको पहले ये सीखना है। मैनी लगता है काउंटेबल चीज़ों के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा मैनी, और हम यूज़ करते हैं मच अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ। तो देखिए यहाँ पर प्लानिंग जो है ये काउंटेबल नहीं है, प्लानिंग तो अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ मैनी जो है ये गलत लगा है, तो इसके साथ आएगा मच। तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, दैट रिक्वायर्स मच प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर। तो इसलिए ए बी सही है, बी जो है वो आपका गलत है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो होगा वो सेकेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज नॉट अलाउड फॉर द टीचर टू रीड इन अ लो वॉइस, नो एरर। तो देखिए पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ही वॉज नॉट अलाउड, ही वॉज नॉट अलाउड, तो ये पैसिव में है, ये पैसिव में आ रहा है। ही वॉज नॉट अलाउड, उसको अलाउड नहीं किया गया। फॉर द टीचर, ये गलत है, बाय द टीचर होना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस आ रहा है। उसको अलाउड नहीं किया गया, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। तो यहाँ पर बाई आएगा ना कि फॉर आएगा। तो आपको एकदम से ये एरर नज़र आ गया, ही वॉज नॉट अलाउड बाय द टीचर, इसलिए पार्ट बी में गलती है। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा पार्ट बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शी हैज़ हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल। तो देखिए बेस्ट आ रहा है, बेस्ट के साथ द आएगा, बिल्कुल सही है। बट शी विल नॉट बी क्यूर्ड अनलेस शी डजेंट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लिव। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है अनलेस, ये जो वर्ड होते हैं अनलेस, अनटिल, ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग शो करते हैं। अनलेस और अनटिल, अनलेस जो एक्सप्रेस करता है आपकी किसी कंडीशन के लिए, तो अनटिल जो है वो टाइम के लिए आपको एक्सप्रेस करता है। तो अनलेस शी डजेंट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लिव, तो अनलेस भी लगा है और साथ में नेगेटिव डज नॉट भी लगा है, तो ये दोनों आपस में गलत हैं। इसलिए आप अनलेस के साथ कभी भी नेगेटिव नहीं लगाओगे। तो आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया जा रहा है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं की जा रही है। तो देखिए आप
आपका जो यहाँ पर गलत ऑप्शन है वो है ए, बी और सी पार्ट में एरर है, तो सी पार्ट यानी कि ऑप्शन थर्ड ये आपका राइट आंसर होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर, या फिर नो एरर। तो देखिए, इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक, साइलेंट रहो या फिर बोलो, उनमें से बेस्ट क्या है। तो देखिए, बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। सब में से अगर कोई एक बंदा सही है या फिर एक बंदा उसमें से हेड है, एक बंदा उसमें से टॉप है, तो उसके साथ बेस्ट लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री आपको ऑलरेडी पता होगा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो इट इज़ दो चीज़ों के बीच में, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। साइलेंट और स्पीक में से आपको एक चूज़ करना है। तो देखिए, वो कंपैरेटिव डिग्री शो कर रही है, कंपैरेटिव डिग्री में बेस्ट नहीं है, बेटर होना चाहिए। तो ये पार्ट 1 में ही एरर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट मस्ट बी, इट इज बेटर टू बी साइलेंट। तो पार्ट ए में एरर है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिज फादर इज डिस्गस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक, नो एरर। हिज फादर इज डिस्गस्टेड। डिस्गस्टेड जो होता है एक तरह का एनॉयड होता है या कि नाराज़गी होती है। तो नाराज़गी अगेंस्ट नहीं होती, ये गलत है। ये दोनों वर्ड आपस में गलत मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए डिस्गस्टेड विद होता है, किसी आदमी के साथ डिस्गस्टेड होता है, ना कि अगेंस्ट होता है। तो ये वर्ड अपने आप में गलत, यहाँ पर मीनिंगलेस हो रहा है। तो हिज फादर इज डिस्गस्टेड विद हिम होना चाहिए। तो इसलिए पार्ट बी में एरर है। तो पार्ट बी कहाँ है, वो है ऑप्शन 2 में। तो इसलिए ऑप्शन 2 जो है आपका सही आंसर होगा। आपको रूल भी याद रखना है, डिसगस्टेड विद होना चाहिए, ना कि अगेंस्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉलआउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर, या फिर नो एरर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है ये। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉलआउट्स। तो देखिए, देयर यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे वर्ड जो होते हैं उनको कहा जाता है कंपाउंड नाउन। देखिए, साइंस सिंगुलर नाउन है, टेक्नोलॉजी सिंगुलर नाउन है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए तो आपको लग रहा होगा ये प्लूरल में है, नहीं, ये सिंगुलर में है। इनको कहा जाता है कंपाउंड नाउन। जब कोई दो नाउन आपस में मिलकर एक नाउन बनाते हैं और उसका मीनिंग जो सिंगुलर हो या वो अपने आप में सिंगुलर रिफ्लेक्शन करे, उसी को कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक दो और, जिससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या है कंपाउंड नाउन। देखिए, व्हेन कंपाउंड नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट टेक्स द वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म। वो क्या होते हैं, देखिए एग्जांपल है क्राउन एंड ग्लोरी। क्राउन एंड ग्लोरी जो ये वर्ड है ये सिंगुलर होता है। ब्रेड एंड बटर ये भी सिंगुलर होता है। राइस एंड करी, या फिर हॉर्स एंड कैरेज, ये एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड नाउन की, जो कि अपने आप में ये किसकी फॉर्म लेते हैं, सिंगुलर फॉर्म लेते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो इसलिए पार्ट बी में एरर है, देयर नहीं होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स फॉलआउट्स। तो ऑप्शन जो ए में एरर है, ऑप्शन बी में एरर है। पार्ट सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस, नो एरर। वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेट्स हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस। देखिए, जब भी आप किसी को कॉन्ग्रेट्स करते हैं तो कॉन्ग्रेट करने के लिए आप हिम का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि आप
आप किसी को कॉन्ग्रेट कर रहे हैं, किसी आदमी को आप कॉन्ग्रेट कर रहे हैं उसके सक्सेस के ऊपर, तो वो आप किसी चीज़ के ऊपर कर रहे हैं तो वो फॉर नहीं, वो ऑन यूज़ होगा। तो ये आपको याद रखना है, कॉन्ग्रेचुलेट जो भी वर्ड होता है उसके साथ ऑन यूज़ होता है, ना कि फॉर यूज़ होगा। तो ये रूल आपको याद रखना है। तो देखिए, वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट की जगह होगा कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस। तो ऑन यूज होगा। ये पार्ट बी में ही एरर है। पार्ट सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको याद रखना है। माई ब्रदर along with his friends are going on a tour, no error. My brother along with his friends are going on a tour, no error. तो देखिए क्या है, ये रूल क्या है, ये मैं आपको समझाऊं। जब भी कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जैसे along, कुछ ऐसे शब्द आते हैं along, तो उसका रूल क्या है मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर ये रूल है, ऐसे शब्दों के किसी नाउन के बाद अगर ऐसे शब्द आते हैं तो देखिए क्या रूल है, एज वेल एज या फिर इन एडिशन टू, बिसाइड्स, टुगेदर विद, accompanied by, like, unlike, with, along with, led by, headed by, guided by, rather than and not। तो इन चीज़ों के साथ क्या रूल है, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो हमेशा पहले नाउन को देखकर लगेगा। कैसे लगेगा, तो देखिए मैं आपको ये समझाऊं। मैं ये कहूँगा कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड, तो ये जो पहला नाउन होगा इसको देखकर ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो ही एंड ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू पार्टी नहीं आएगा। तो क्योंकि पहला जो नाउन है वो ही है, सिंगुलर है, इसको देखकर ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू पार्टी। तो देखिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन के साथ। तो यहां पर क्या आना चाहिए, माई ब्रदर along with his friends is going on a tour। तो देखिए यहां पर is यूज होगा। रूल क्या है मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहां पर पार्ट बी में एरर है, पार्ट सी में एरर है, तो पार्ट थर्ड सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था एक छोटा सा प्रयास उन लोगों के लिए जो कि आने वाले एग्जाम जेके बैंक पीओ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी सेक्शन में, चाहे वो इंग्लिश, रीजनिंग या क्वांट सेक्शन हो, किसी भी सेक्शन में किसी टॉपिक के ऊपर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपको विद सोल्यूशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको वो वीडियो पहुंच जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।